प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस है, अबांडेंस की एनर्जी टाइमलेस है, तो रीडिंग भी टाइमलेस ही रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो लेट्स टेक अ कार्ड। पहले एक कार्ड लेके देखते हैं, अगर वहाँ क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो फाइन, वी वोंट टेक फर्दर कार्ड्स। और अगर मुझे लगा कि कुछ इनकम्प्लीट है तो मैं 2 कार्ड्स और ले लूँगी। चलिए देखते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। इनर वेल्थ, मुझे और 2 कार्ड्स लेने होंगे। सेल्फ वर्थ, कंट्रोल, सरेंडर। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ इनर वेल्थ, इसीलिए मुझे लगा था कि फर्स्ट कार्ड से शायद क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। सेल्फ वर्थ एंड द थर्ड कार्ड इज़ कंट्रोल, सरेंडर। वन सेक। कालू चांदनी हरप्रिया खाए ना होता। एनीवे, inner wealth. Cultivate inner wealth. It will reflect in your outer world and financial world. अंदर की जो शांति है, इतना तो हम सब जानते हैं ना कि महालक्ष्मी की जो एनर्जी है वो कैओस में नहीं रह सकती है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर अर्निंग, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी इज़ कमिंग और हाउ मच मनी इज़ गोइंग। जहाँ कैओस है, जहाँ डर है, एनी किस्म का, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी जहाँ प्रेवलेंट है, नेगेटिव थॉट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्टामिनेशंस, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, उस एनर्जी में ना वो जो अबांडेंस की जो एनर्जी है उसका फ्लो ना बंद हो जाती है, रुक जाती है। वो होता है ना कि नदी में बांध डाल दिया जाता है, तो दीज आर द बैरियर्स। सो अभी आज की जो कलेक्टिव हो अंदर से बहुत अशांत हो। इट्स नॉट अबाउट योर फाइनेंशियल वेल्थ। फाइनेंशियली शायद जितना आपके पास है उतना फ़िलहाल चलने के लिए ठीक है। इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी नहीं कि आपको किसी के सामने भीख मांगनी पड़ रही है या ऐसा कुछ। हाँ, शायद लोन्स वोन्स लेना पड़ रहा है, बट लोन्स, EMIs ये सब है, वो तो चलता रहता है। मोस्ट पीपल उन लोगों का चलता रहता है। बट मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आज की जो कलेक्टिव हो 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, या आपको जब मेडिसिन की ज़रूरत हो रही है या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। आई एम नॉट सीइंग दैट, बट ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। बट अभी फाइनेंशियल हेल्थ में कंसंट्रेट, सो मच इज़ हैपनिंग इन योर प्रोफेशनल, so much is happening in your personal life एंड मे बी इन योर सोशल एंड लीगल लाइफ, कि आप अपना प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आप जानते हो कि एक बार अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है ये फ्लिप कर जाएगी, इट विल टर्न इन योर फेवर। बट उसके लिए जो मनोस्थिति की ज़रूरत है वो आप कर नहीं पा रहे हो। तो इन दैट केस आज यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ़ योर इनर वेल्थ। People are trying to attack your confidence. People are trying to fuck with your brain. People are trying to mess with your inner peace. आप अदरवाइज़ बहुत पॉजिटिव इंसान हो, पर what, आपकी पॉजिटिविटी से बहुत लोग जेलस फील कर रहे हैं, ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं, इसीलिए आपके स्ट्रेंथ को ना टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ के आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपके इनर पीस पे पड़ रहा है। मन की शांति भंग हो रही है, दिमाग का दही हो रहा है, इतना टाइम जा रहा है वो एंग्जाइटी, पैनिक अटैक में इतना टाइम जा रहा है कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग अदर। जो क्रिएटिव माइंड लेके, जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन करने के जो माइंडसेट की ज़रूरत है जिससे आपको एक्चुअल में पैसा आएगा, वो नहीं हो पा रहा है। सो इन दैट केस डू वॉट एवर इट टेक्स, बट इतना जान लो कि इनर पीस एंड कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने लाइफ में अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी के एनर्जी को ठहराना चाहते हो। चीज़ें, पैसा आता है, जाता है। इवन ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई एम चैनलिंग, कंटेंटमेंट। आप
आप में वो कंटेंटमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, जिसका क्लैरिफिकेशन ये कार्ड में आया है कंट्रोल सरेंडर में। यू आर नेवर कंटेंट विथ योर फाइनेंशियल स्थिति। हाँ ठीक है, चल रहा है, बट अगर जब आप एक टाइम था जब आपके पास बहुत था, तब भी आप उतना कंटेंट नहीं थे। फिलहाल अब तो उतना नहीं है, तो ये कंटेंटमेंट आपका एक इशू बन जाता है। मे बी इट अराइजेस फ्रॉम योर इनसिक्योरिटी। सी कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पोर्शन रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। अगर कोई पोर्शन रिजोनेट ना करे, वेल एंड गुड, इट्स नॉट योर रीडिंग, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ मैं एक एनर्जी चैनल कर रही हूँ जहाँ आपके यू हैव अ ट्रॉमेटिक पास्ट, जहाँ इतना इनसिक्योरिटी बढ़ गया था लाइफ में, विच ऑल्सो इन्वॉल्व फाइनेंसेस, कि अभी आपके पास जितना भी है उसको लेके आप कंटेंट नहीं रह सकते हो। आपको लगता है कि अभी तो है, पर फिर से हाथ से चला जाए तो क्या होगा। यू आर ऑलवेज इन दैट डर का एनर्जी अबाउट योर फाइनेंशियल स्थिति, अबाउट योर वेल्थ। तो नहीं, अंदर का वो शांति और प्रसन्नता, वो पीस एंड कंटेंटमेंट आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, और आप ये कर सकते हो। कैसे करोगे देख लो, आजकल इंटरनेट पे हज़ार है, योगा, मेडिटेशन, ये वो। बट आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट वर्क्स, एटलीस्ट द बेस्ट थिंग दैट वर्क फॉर मी इज़ दैट इट्स विल पावर। मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर एक बार मुझे समझ में मुझे मतलब आपको से कि विल पावर से बड़ी दवाई ना कुछ नहीं है। अगर इंसान अगर ठान लेना कि कुछ करना है, तो वो हो सकता है। इफ़ देयर इज़ अ विल, देयर आर 100 वेज, इफ़ नॉट देयर आर 1000 एक्सक्यूजेस। ऑल्सो इनर वेल्थ के क्लैरिफिकेशन में आया है सेल्फ वर्थ एंड कंट्रोल सरेंडर। कहीं ना कहीं आपका सेल्फ वर्थ इशू तो है। योर सेल्फ वर्थ डिटरमाइंस योर नेटवर्थ। जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर इन द सेंस कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने फ़ायदे के लिए जाके किसी का गला काट दो। नो वन इज़ आस्किंग यू टू डू दैट, बट थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ आपके सेल्फ वर्थ बहुत कम हो रहा है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। यू आर गेटिंग वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर्स इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस। आई थिंक बहुत ज़्यादा टैरेट देख रहे हो या एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हो। किसी और की आपको लग रहा है कि अगर कोई और बताएगा तो सही बताएगा, आप अगर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले लोगे तो वो सही नहीं होगा आपके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर अ कॉन्फिडेंट सोल, यू आर अ मैच्योर्ड सोल, you have that wisdom, you have that knowledge, you have that enlightenment to take the right decision for you। और वैसे भी अगर गलती हुई तो क्या होगा, हो जाएगी, कुछ ना कुछ सीख तो देकर ही जाएगी। और डैमेज कंट्रोल करना भी आपको आता है। इट्स नॉट दैट कि पहली बार इस स्थिति से आप गुजर रहे हो। ऑन एंड ऑफ बहुत बार ऐसा हो चुका है, और आपने हर स्थिति में बाखूबी से सिचुएशन को हैंडल किया है। पर इस बार आपको इतना मैनिपुलेट किया गया है, आपका इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि आपका ब्रेन फॉगिंग हो चुका है। आप खुद में वो मे बी आप अब्यूज़ इतना फेस किए हो, नॉट जस्ट फिजिकल, मे बी इमोशनल, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। यू आर कम्प्लीटली फीलिंग ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड। आपको लग रहा है कि आप खुद से अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस चला गया है, बट यू आर वर्दी, यू आर वर्दी। आज का मैसेज यही बोल रहा है, यू आर वर्दी। एक बार आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाए ना, तो मज़ा आ जाएगा। वंस यू रीगेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, वंस यू रिक्लेम द थ्रोन, चीज़ें आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगी। एंड कंट्रोल सरेंडर, बट वॉट एवर कॉन्फिडेंस का हो सकता है पास्ट में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, तब जाके आपने कुछ डिसीशंस लिए, कुछ एक्शंस लिए जो बैकफायर कर गया, और आप शायद हेवी लॉसेस, क्राइसिस फेस किए हो। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझसे कुछ सही नहीं होता है, लोगों के कहने से ही चलना होगा। नो, आइडेंटिफाई द इशू। सेल्फ आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपने गलत फैसला गलत नहीं गया, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से वो बैकफायरिंग नहीं हुई। बैकफायरिंग इसलिए हुई क्योंकि आपको हर फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल, हर फाइनेंशियल आपकी जो भी सिचुएशन है, you felt the need to control every financial aspect।
इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। शायद मुंह से बोलते रहे कि नो नो जो होगा देखा जाएगा, बट अंदर ही अंदर हर चीज़ को एक कंट्रोल करने की आपको फाइनेंशियल ऐसे ही होना है। अगर 500 मिलना है तो 500 ही मिलना है, अगर वहाँ 200 मिल जाए तो मैं बर्बाद हो जाऊँ। या फिर क्यों नहीं हुआ, क्या हो रहा, अब तक तो हो जाना चाहिए था, नो नो अभी नहीं होना, इधर मुझे तुम 500 दो नहीं तो ये डील कैंसिल। दैट काइंड ऑफ एडमेंट, दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, शायद इस आई एम नॉट पुलिंग यू अप, जो कार्ड्स में एनर्जी आया है मैं वही कन्वे कर रही हूँ। अगर आपसे मैच नहीं होती है वेल एंड गुड, लाइक आई सेड कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, सो यू डोंट नीड टू टेक थिंग्स पर्सनली। बट जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, इतना आपको कमेंट में आके बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मेंटेन योर प्राइवेसी, नो प्रॉब्लम। मुझे कुछ यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू मी और टू द वर्ल्ड। अगर मैसेज इसलिए कन्वे किया जाता है ताकि आपको कोई गाइडेंस मिल सके, आप अपना लूप्स को आइडेंटिफाई कर सको, उस पर वर्क कर सको और ज़िंदगी में अच्छा करो, आगे बढ़ो। सो येस, ब्रिंग बैक दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से गलत डिसीजन नहीं लिए हो। आपसे जो भी गलत हुआ है वो इस वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ योर नीड टू कंट्रोल। ये भी आपके ट्रॉमा रिलेटेड ही है। हर चीज़ को आपके जैसा ही होना है, फल आपके मुताबिक ही होना होगा। किसी और की वजह से, किसी और के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करना, किसी ने शायद आपको एडवाइस भी दी थी पर वो ना सुनना, मैंने ही ठीक किया था, मेरा ही ये है, आपको लग रहा है कि आपने अपना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ों को बिगाड़ दिया है। नो, कॉन्फिडेंस की जगह था। आपने अगर किसी की बात नहीं सुनी थी, वो इसलिए नहीं सुनी थी क्योंकि आपको लगा था कि उसका सुनने से जितना मिलना है उतना नहीं मिलेगा, जैसा रिज़ल्ट आपको चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा, इससे बेटर मुझे यही फिक्स्ड रिज़ल्ट चाहिए। बी फ्लेक्सिबल। सी, आप अपना काम कीजिए, ब्रिंग बैक दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्रिंग बैक दैट इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। सी, प्रयास हमारे हाथ में रहता है, कर्म हमारे हाथ में रहता है, फल हमारे भाग्य में। इट्स कर्म प्लस भाग्य इक्वल टू फल। सो फल हमारे हाथ में नहीं है, ना ही हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है वो सही से करना, अवेयरनेस के साथ, विल पावर के साथ, चेतना और चैतन्य के साथ आप अपना काम करते रहिए। आप अपना 100% दीजिए। अब रिटर्न में 100% ही वापस आए या 1000% वापस आए या 10% वापस आए, जो भी वापस आएगा, इतना कंटेंटमेंट रखिए कि वही आपका प्रसाद है, वही प्रसाद में आपको मिला है, उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। एक बार आप ये स्थिति में आ गए ना, एक बार ये इनर आपका इनसाइड में ये स्टेबिलिटी आ गया ना, तो बाहर भी धीरे धीरे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी। शंभो।